हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। करेक्ट। अब थोड़ा सा ध्यान यहां पे ऐसे रखना है, पार्शियल फ्रैक्शन नाम का एक सेपरेट टॉपिक भी है एक्चुअली, बट हमको इसको डायरेक्ट यहां पे देखने का भी। इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, समझो दो पॉलिनोमियल है, बराबर है, f of x divided by g of x provided g of x is not equal to 0। ये अगर 0 गया तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता? इंफिनिटी। इज कॉल्ड ए रैशनल फंक्शन, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन, राइट, और ए रैशनल फंक्शन ऑफ x। ये तो आपको मालूम है। अब देखो, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ये लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस है, कम है देन डिनोमिनेटर, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फंक्शन, करेक्ट। एंड अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर है, यहां पे ये कंडीशन ध्यान में रखना, करेक्ट, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर है तो समझ जाना उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए आपको एक्चुअल डिवीजन मेथड करना पड़ता। कहने का मतलब वहां पे उसको दोनों को एक्चुअली डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद वो जो रेशियो आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, उसको एक पर्टिकुलर स्टाइल में या टाइप में लिखते हैं। वो टाइप ऐसा है, देखो, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ये क्या है? जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब आपने इसको क्या किया, आपने उसको प्रॉपर यहां पे ये जो एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स इसको डिवाइड किया, और डिवीजन होने के बाद आपको कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। कहने का मतलब ये हुआ, यहां पे एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय डी। इन शॉर्ट, क्यू बोले तो क्वोशंट, प्लस आर बोले तो रिमाइंडर, डी बोले तो डिवाइजर। ये डिवीजन कब तक चलेगी? ये डिवीजन चलेगी जब तक बोले तो ये जो आपका फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन काय में आना? प्रॉपर में आना। मतलब रिमाइंडर की पावर डिवाइजर की पावर से क्या होना? कम होना, बराबर। तो ये प्रॉपर हो जाएगा। फिर हम लोग इसको वो फॉर्मेट में लिखेंगे और फिर उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा, जो टाइप में आएगा उसको कन्वर्जन करने के बाद, करेक्ट। यही यहां पे लिख के दिया है, आप ये समझ सकते हैं, पढ़ लेना। फॉर्मेट ये है, एक्चुअल डिवीजन मेथड हमको लगानी पड़ेगी, चलेगा। अब यहां पे ना तीन टाइप्स होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो अभी, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में तीन टाइप है। पहले टाइप को जरा देखेंगे हम लोग, ये आपको समझ में आया। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है तो डायरेक्ट उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फंक्शन। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर है तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फंक्शन। और उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक्चुअल डिवीजन मेथड करते हैं, उसको एक्चुअल डिवाइड करते हैं, और फिर वो डिवीजन होने के बाद, डिवीजन कहां तक करने का, ये जो फॉर्मेट आपको बताया उसमें आर बाय डी, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आना, डिवीजन खत्म कर दो फिर, और इसके बाद इसको वो जो हमने डिवीजन किया एक्चुअल जिसका, उसको ये फॉर्मेट में लिखो एंड डायरेक्टली उसके बाद उसका इंटीग्रेशन हो सकता है क्योंकि वो प्रॉपर में कन्वर्जन हो गया। अब जरा देखो, मैंने थोड़ा शॉर्ट में दोबारा रिवाइज किया, अच्छा टॉपिक है ये। अब देखो, हाँ, एक बार ये थोड़ा समझ लेना है। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के अंदर आपने फैक्टर्स गिरते हैं तो गिरा देना है, रिड्यूस कर देना है फैक्टर गिरा के। और अगर डिनोमिनेटर में पहली केस है या टाइप 1 है, डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। क्या है पहली केस? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। कहने का मतलब यहां पे डिनोमिनेटर में ये जो आपको इसका इंटीग्रेशन करने का, डिनोमिनेटर में फैक्टर दिख रहे ना,
ये नॉन रिपीटेड है, सेम टू सेम नहीं है, तो पहले के ऊपर लिखना ए, दूसरे के ऊपर लिखना बी, करेक्ट, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, करेक्ट। दूसरी उसी में मैं और एक बार करके दिखाओ, अगर 3 आप बोलेंगे सर 2 है तो ए बी, 3 है तो 1 2 3, अगर 3 है तो वहां पे पहले के ऊपर है, दूसरे के ऊपर भी, तीसरे के ऊपर सी। टाइप कौन सी है लेकिन? टाइप 1 इन द डिनोमिनेटर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, करेक्ट, ये पहला हो गया। अब दूसरी वाली जो केस होती है या दूसरी वाली जो टाइप है वो टाइप क्या है वो देखो। अब देखो डिनोमिनेटर कंटेन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ये वाला आपका जो है वो केस नंबर 2 है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। कहने का मतलब यहां पे क्या हो गया देखो, px प्लस क्यू, ऊपर कुछ भी रहने दो, ऊपर टेंशन लेने का काम नहीं है, नीचे x माइनस ए का स्क्वायर। अब x माइनस ए का स्क्वायर अगर ये है तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं मालूम आपको? इसको हम जब लिखेंगे तो x माइनस ए, 2 बार आई ना ये टर्म 2 बार आई, तो पहले x माइनस ए लिखना, उसके सर के ऊपर लिखना a, और फिर यहां पे x माइनस ए उसका स्क्वायर करेंगे और उसके ऊपर क्या लिखेंगे? b, या a एंड b आर कांस्टेंट। या दोबारा देखो, यहाँ पे x माइनस ए का स्क्वायर है, यहाँ पे x माइनस बी है, और एक टर्म यहाँ पे एक ही थी, अब यहाँ पे समझो ऐसे 2 है, x माइनस ए स्क्वायर पहले है, तो पहले के ऊपर हम क्या लिखेंगे? x माइनस ए का स्क्वायर है ना, 2 बार बोले तो पहले x माइनस है, देन x माइनस ए का स्क्वायर, उसके ऊपर b, एंड देन तीसरी वाली जो टर्म है ये वाली x माइनस बी, इसके ऊपर आप क्या लिखेंगे? c। समझ में आया क्या? ये थोड़ा ध्यान में रखना, बाकी कुछ भी नहीं है, आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें और एक टाइप है, बहुत रेयरली आती है वो टाइप में प्रॉब्लम, फिर भी उसको भी देख लेंगे एक बार, सो दैट प्रॉब्लम नहीं आना, करेक्ट। तीसरी वाले टाइप को देखते हैं एक बार। इन द डिनोमिनेटर टाइप 3 या केस 3 में इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर का मतलब जिसके फैक्टर ही गिरते नहीं, ऐसे भी होता है बहुत बार, सारे क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं गिरते, कुछ के गिरते कुछ के नहीं गिरते, वैसे ही सो उसको बोलते हैं नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर या इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको? नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, या उसमें हम लोग रिड्यूस नहीं कर पाते, उसके फैक्टर नहीं गिरते। ऐसी अगर ये टर्म आ गई तो टेंशन लेने का काम नहीं, कैसे करने का देखो, x माइनस ए, ये तो फैक्टर गिर गए हैं, गिर के आया, इसके ऊपर a प्लस ये जो आपकी टर्म है ना, कौन सी टर्म? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके फैक्टर नहीं गिर रहे, वो इरिड्यूस नहीं हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा है, इरिड्यूसिबल है बोले तो उसके ऊपर क्या लिखना? a यूज हुआ ना, तो उसके ऊपर लिखना b, a हो गया तो b, b हो गया तो c, ऐसे, तो इसके ऊपर लिखना bx प्लस c। मतलब डिनोमिनेटर में ऐसी कोई टर्म आती है कि जिसके फैक्टर नहीं गिरते, तो उसके सर के ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखना? a यूज नहीं हुआ तो ax प्लस b, a यूज हुआ तो bx प्लस c, b यूज हुआ तो नेक्स्ट में cx प्लस d, ये फॉर्मेट में उसको लिखना है, और फिर इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आएगा, करेक्ट। सो हम लोग अभी ये तीनों टाइप को देख लिए। टाइप 1 इन द डिनोमिनेटर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नथिंग बट नॉन रिपीटेड है तो पहले के सर के ऊपर a, सेकंड वाले फैक्टर के ऊपर b, थर्ड वाले के ऊपर c, एंड सो ऑन। सेकंड केस की बात करेंगे टाइप 2 की, इन द डिनोमिनेटर रिपीटेड लीनियर फैक्टर, रिपीटेड होता है तो पहले के ऊपर a, दैट इज x माइनस ए सपोज, एंड देन दूसरा वाला x माइनस ए का स्क्वायर, इसके ऊपर b। और तीसरी केस इन द डिनोमिनेटर इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, मतलब जिसके फैक्टर गिरते नहीं, ऐसी टर्म डिनोमिनेटर में आ गई तो उसके ऊपर क्या लिखेंगे? आइदर ax प्लस b, a यूज हुआ तो bx प्लस c, b यूज हुआ तो cx प्लस d, एंड सो ऑन। बस इतना ही ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल को चलेंगे। चलो अब देखो यहां पे न्यूमेरिकल्स को जाएंगे हम लोग। ये जो न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा लेंदी होता है कभी कभी, बट प्रॉपर ये जो पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप है ये पेपर में तुरंत समझ में आ जाती है। फैक्टर्स डिनोमिनेटर में गिरते हैं या गिरा के देते हैं तो हमको उसको फैक्टराइज करके लेना पड़ता है। देखो अभी ये वाला जो प्रोग्राम है इसके लिए हम जाएंगे
लेट आई इक्वल टू क्या दी टर्म इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 इन अनदर ब्रैकेट x प्लस 2। वेरी गुड, मैं इसको दोबारा लिखूं 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 2 इंटू dx। आर यू गेटिंग इट और नॉट? चलिए अब देखो, आपको यहां पे देखने के बाद ही समझ में आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय, यहां पे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल के इसके फैक्टर गिर सकते तो गिराने हैं, राइट। सो यहां पे डिनोमिनेटर में ये टर्म के फैक्टर गिरते क्या, a माइनस बी a प्लस बी, सही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर मालूम है ना, a माइनस बी a प्लस बी, और ये क्या हो गया x प्लस 2, इसके तो फैक्टर गिर के ही आया और क्या गिरेंगे, करेक्ट, इंटू dx। और समझ में आएगा कि यहाँ पे तीन फैक्टर दिख रहे हैं, लीनियर फैक्टर्स है, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, एंड देयरफॉर बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है, देखो इसको मैं एक नंबर 1 दे दूं, बाद में इसको देखेंगे। अब क्या कर देना, इंटीग्रेशन निकाल के बाकी वाले टर्म यहां पर लिख देना 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x प्लस 2 सॉरी x प्लस 1 एंड देन x प्लस 2, सही है। ओके, केस नंबर 1 है क्या, 2 है क्या, 3 है। टाइप नंबर 1 2 3 में कौन सा है, इन द डिनोमिनेटर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, कोई भी फैक्टर रिपीट हुआ सेम टू सेम दिख रहा है, नहीं। सो केस नंबर 1 या टाइप नंबर 1 में आया, पहले के सर के ऊपर लिखो a, पहले के न्यूमरेटर, इसके ऊपर क्या लिखो b, और ये जो है ना अपना थर्ड वाला, इसके ऊपर क्या लिखो c। समझ में आया कि आपको ये कैसा लिखना है, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, और आपको एबीसी का वैल्यू निकालने का, करेक्ट। इसको आप क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 2, एबीसी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे वैल्यू, आप देखो, एक्चुअली ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, बट आपको समझने के लिए लिख रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है ना, इसने दोनों साइड मल्टीप्लाई करना, नथिंग बट व्हाट, x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2, कभी भी नथिंग बट राइट साइड का एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, सीधी सीधी बात है, करेक्ट। अब ये दोनों साइड अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो टर्म कैंसिल हो गया ना, ये पूरी टर्म अगर मैंने न्यूमरेटर में यहां पे लिखी, बोथ साइड लिखा ना, तो खाली क्या बचा, न्यूमरेटर, नथिंग बट 3x स्क्वायर 4x माइनस 5, सही है। अब देखो क्या कर देना, ये पूरी टर्म a के बाजू में लिखी, उसमें से x माइनस 1 कैंसिल हुआ, क्या बचा, x प्लस 1 x प्लस 2, सो a इंटू एक्स प्लस 1 x प्लस 2, समझ में आया। या सिंपल बात बोलूं, इसके नीचे वाली टर्म कैंसिल कर दो, ये तो कैंसिल हो जाएगी, बच्चे वाले दो टर्म एक के बाजू में लिखो, एलसीएम जैसा। अब ये पूरी तीनों टर्म यहां पे लिखी, x प्लस 1 कैंसिल हुआ, क्या बचा, x माइनस 1 x प्लस 2, सो प्लस b x माइनस 1 x प्लस 2, समझ में आ रहा है। ओके, अब ये प्लस सी, ये पूरी तीनों टर्म यहां पे लिखो, x प्लस 2 कैंसिल होगा, क्या बचा, x माइनस 1 एंड x प्लस 1। आर यू गेटिंग इट और नॉट, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। अब आपको a b c ये कांस्टेंट निकालने पड़ते हैं, और ये कांस्टेंट आप कैसे निकालेंगे, सॉरी, आप देखो ये कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको x का वैल्यू लेना पड़ेगा। देखो पुट अप, अब ये एक बात बता दूं, यहां पे x की वैल्यू इक्वेशन ही आपको सजेस्ट करता है, अगर मैंने x को -1 लिया तो यह टर्म कैंसिल हो जाएगी, एज वेल एज -1 लिया तो यह टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपको b की वैल्यू मिलेगी। तो इक्वेशन देख के ही डिसाइड करो, इसका अपोजिट वाला साइन ले लो, पुट x इक्वल टू -1, कहां पे रखना, इन इक्वेशन 3, समझ में आ रहा है। अगर मैं इक्वेशन 3 में -1 रखूं तो क्या आएगा, अब देखो -1 रखे तो -1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 जा 3 प्लस x माइनस 1 है 4 1 जा -4, डायरेक्ट लिखेंगे हम -4, और ये -5, लेफ्ट हैंड साइड समझ में आया। -1 का स्क्वायर 1,
3 1 जा 3 -1 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 -5 सही। अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो, अगर मैंने -1 यहां पे डाला तो -1 + 1 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 तब ऑटोमेटिकली गोज टू 0, वही सोच के तो हमने -1 लिया। अब यहां पे -1 पुट करेंगे तो बी ये -1 है और ये -1 x की वैल्यू -1 पुट किया -1 -1 -2 -1 + 2 + 1। अब देखो यहां पे दोबारा x की जगह -1 अगर मैंने पुट किया तो -1 + 1 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, तो वो टर्म लिखने की जरूरत नहीं, अल्टीमेटली आपको b मिल गया। सी -5 -4 -9 में से +3 गया तो कितना बचा -6। आर यू गेटिंग इट और नॉट? और यहां पे 2 ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो -2b और ये माइनस माइनस गेट कैंसिल, 2 ने इधर डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, तो आपको b का आंसर मिला, कितना मिला 3 ना। आपको b का आंसर कितना मिला 3 मिला, समझ में आया। 2 3 जा 6। दोबारा देखो एक हम काम करेंगे दोबारा। अब देखो x = -1 तो हमने पुट कर दिया, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, x = नेक्स्ट वैल्यू को लेंगे, थोड़ा सा जगह क्रिएट कर लेंगे, ऊपर चलेंगे तो यहां भी हो जाएगा। तो देखते हैं, देखो पुट x = जरा बोर्ड पे देखो, यहां पे 2 है, अगर मैंने -2 रखा इसका अपोजिट वाला तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0। सो ऐसे इधर से ही अपने को वैल्यू समझ में आता है कि क्या लेना है। सो पुट x = -2 इन इक्वेशन 3। अगर मैंने -2 इन इक्वेशन 3 रखा, क्योंकि पहले अपने को एबीसी कांस्टेंट निकालना है। अब देखो -2 रखा, -2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12, पहला वाला तो 12 आया। यहां पे x को मैंने -2 रखा तो 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -8 क्या हो गया -8, और यहां पे क्या हो गया -5, इसको तो कुछ x का टर्म है नहीं। अब देखो -2 रखा तो +2 -2 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 गोस टू 0, +2 -2 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, ये भी टर्म चले गया। अब यहां पे लिखना पड़ेगा c -2 -1 मेरे ख्याल से -3 है ना, एंड -2 + 1 क्या आया -1, नो प्रॉब्लम। अब देखो जरा यहाँ पे -8 -5 -13 में से +12 गया तो -1, राइट। -8 -5 -13 -13 + 12 -1 -3 ने -1 को मल्टीप्लाई किया तो +3, सो नथिंग बट 3 × c। ये 3 इधर डिवाइड कर दो तो आपको c का वैल्यू मिला, या आपको c का वैल्यू यहां पे लिखता हूं -1/3। आपको दूसरा वैल्यू भी मिल गया c का, क्या मिला -1/3। आर यू गेटिंग इट और नॉट? b का वैल्यू मिला, c का वैल्यू मिला, राइट। थोड़ा आगे चलेंगे, बस ये वैल्यू निकाल लें, देखिए अपने को प्रॉब्लम रहता, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे फिर दोबारा, अब -1 हो गया, ये तो पूरा खत्म हो गया। अब बोलेंगे सर नेक्स्ट वैल्यू कैसे ढूंढेंगे। अब देखो ना, नेक्स्ट वाले के b के पास चलो, इसके 2 फैक्टर है। अब इसमें जो वैल्यू पहले यूज हुआ दोबारा तो होगा नहीं, -1 हो गया -2 हो गया। अब यहाँ पे 1 अगर रखेंगे तो 1 -1 0, तो क्या लिखेंगे पुट x = 1। अब अगर हम 1 रखेंगे तो, क्योंकि नेक्स्ट इसमें ऐसा दिख रहा है कि ये फैक्टर हुआ नहीं, इसकी वैल्यू हमने अभी तक नहीं लिखी। इन इक्वेशन क्या लिखने का, इन इक्वेशन 3 लिखने का, जरा ध्यान देना। अब यहां पे ये जो इक्वेशन है वही हमने यहां पे लिखा है ना। मैं थोड़ा मिटा दूं सो दैट हमको आगे जाना पड़ेगा। तो यहां पे देखते हैं हम लोग, अभी देखो यहां पे x = 1 रखें इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 ये है, 1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे हम, 1 है ना, x की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 3 1 जा 3, मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं। यहां पे x को 1 रखे 4 1 जा 4 एंड -5। आर यू गेटिंग इट और नॉट? वेरी गुड। अब देखो अगर मैंने x को 1 रखा तो 1 + 1 2 और 1 + 2 3। अब जरा बोर्ड पे देखो ना, यहां पे 1 रखे तो 1 - 1 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, 1 - 1 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, अल्टीमेटली आपकी वो टर्म ही निकल जाती है, बराबर। सो हमको यहां पे क्या मिला, 4 + 3 7 7 - 5 मेरे ख्याल से इसी का -2 नहीं +2, 7 में से -5 गया तो 2 आया, और 3 2 जा 6, या एक काम कर सकते, चलो जान दो 3 2 जा 6, या दोनों से
ऐसा भी कर सकते हैं, a इंटू टू इंटू थ्री, ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा 1। सो आपका a का आंसर क्या आया? आपका a का आंसर आया 1/3। समझ में आ रहा है आपको? अरे भाई आंसर कैसे निकाले, समझ में आ रहा है क्या? या आप करो 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, डिवाइड करो 2/6 नथिंग बट अगेन 1/3। ऐसा भी किया तो बात एक ही है। अब क्या करने का आपको, ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म बोले तो ये इंटीग्रल के अंदर की टर्म है, करेक्ट? तो सीधा ये वाले टर्म को अब हम रिप्लेस करेंगे। कैसे? ए का वैल्यू यहां पे डाल दो, बी का वैल्यू यहां पे डाल दो, सी का वैल्यू यहां पे डाल दो और उसका डायरेक्ट क्या करो, इंटीग्रेशन, दैट्स ऑल। क्योंकि ये जो टर्म है इंटीग्रल के अंदर की, ये टर्म बोले तो ये टर्म, और उसको हमने फैक्टराइज करके एबीसी निकाल दिया है, नो प्रॉब्लम। फिर हम लोग सीधा लिखते हैं देयरफॉर इंटीग्रल 1 बिकम्स, ये वाला इंटीग्रल आप कन्वर्जन में आ रहा है, और इसका कन्वर्जन कैसे हो रहा है देखो, है सिंपल, बट एक बार एबीसी निकल गया कि बात खत्म हो जाती है। एंड देयरफॉर, अब यहां पे देखो क्या लिखेंगे हम देयरफॉर में, एंड देयरफॉर इंटीग्रल 1 बिकम्स, अगर इंटीग्रल 1 बिकम्स की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाली टर्म थी a की वैल्यू क्या है 1/3 ना, सो ब्रैकेट में लिखते हैं 1/3 डिवाइडेड बाय व्हाट, x माइनस 1, आर यू गेटिंग इट और नॉट? हमने a का वैल्यू पुट किया, नीचे x माइनस 1 है, प्लस b का वैल्यू क्या वर्कआउट हो रहा है 3, सो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय क्या है डिनोमिनेटर में x प्लस 1 प्लस c का वैल्यू क्या है -1/3, c का वैल्यू -1/3 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और ब्रैकेट के बाहर dx। आप समझ रहे होंगे कि यहां पे हमने a का वैल्यू रखा जो हमने लाया है रियल नंबर, b का वैल्यू रखा, राइट, b का वैल्यू यहाँ पे b है ना, तो b का वैल्यू कितना है 3, और यही इक्वेशन में c का वैल्यू रखा, दैट इज नथिंग बट ये इधर है -1/3, करेक्ट? और अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना यार, इसका इंटीग्रेशन तो आप आराम से ही कर सकते हैं ना, तो थोड़ा जगह क्रिएट कर लेंगे। इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, अभी देखो, हाँ, एक बार एबीसी का वैल्यू है कि इंटीग्रेशन बहुत सिंपल रहता है, ऑलमोस्ट यही टाइप में आता है, आई इज इक्वल टू, जरा देखो यहां पे चाहिए तो मैं 3 इंटीग्रल सेपरेट करूं, 1/3 कांस्टेंट टेक आउटसाइड dx डिवाइडेड बाय x माइनस 1, समझ में आया पहला इंटीग्रल, प्लस ये 3 हमने बाहर लिया इंटीग्रेशन के, dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1, मेरे कैसे प्लस माइनस माइनस 1/3 बाहर ले लिया, dx डिवाइडेड बाय x प्लस 2, 3 इंटीग्रल सेपरेट करवा दिए, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x आपको मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x क्या था, log x, है ना? सो यहां पे क्या लिखेंगे, log ऑफ x माइनस 1, करेक्ट? थ्राइस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x क्या आता, अगेन log x, नथिंग बट log ऑफ x प्लस 1, सही है? एंड आखिरी में -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x क्या आता, log ऑफ x प्लस 2, एंड प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे प्लस c। आपको बात समझ में आ रही है क्या? नो प्रॉब्लम। आप चाहिए तो यही इसका आंसर रख सकते हैं, ज्यादा कोई आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, यही इसका फाइनल आंसर बोल दो तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहां पे ये जो टाइप है आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंदी है, ए बी सी ये वैल्यू या ए बी दो ही अगर फैक्टर गिरे तो ए एंड बी रहेगा, 3 रहे तो ए बी सी रहेगा, वो फैक्टर्स की वैल्यू अगर आपको एक बार निकाल दी रियल नंबर ए बी सी कांस्टेंट, तो बस बाकी खाली इंटीग्रेशन बोले तो लॉग 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 में ही जनरली आता है, मैक्सिमम टाइप तो लॉग में आती है, कभी कभी लॉग नहीं आई तो फिर दोबारा उसको आपको पहले जो टाइप हमने डिस्कस किया उसमें आएगी, उसको सॉल्व करके आंसर लाएंगे आप, चलेगा, है सिंपल, बट एक बार पूरा डिटेल में देख लो, और इसी टाइप से मैंने तीनों टाइप समझाया है, इसी टाइप से इसको आप वर्कआउट कर सकते हैं, चलेगा,
No problem. So with this we will conclude this video with a partial fraction type में चलेगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो एंड बी इन टच विद अस। हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ मिलेंगे। नो प्रॉब्लम। थैंक यू।